ये सुनकर उस अकेले मुसाफिर ने भी हाथ का अंगूठा उठाकर अपनी तरफ से इस्बात का इशारा दे दिया, लेकिन यूं ही मुंह लटकाए बैठा रहा। सब कुछ ठीक तो है सर, आप कुछ परेशान लग रहे हैं। बाबर ने उसके सामने नाश्ता रखते हुए पूछा। उसने सर उठाकर देखा, एक ठंडी सांस ली और बुड़बुड़ाने लगा। उस मोटे खबीस ने सब कुछ ख़त्म कर दिया, मेरा इतना बड़ा नुकसान कर दिया। मैं बिल्कुल खाली हाथ रह गया हूँ। ये सीज़न मेरे लिए बदतरीन साबित हुआ है। मेरा बस चले तो मैं उसे गोली मार कर यहीं बर्फ़ में दफन कर दूँ। मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूँ। बाबर वहीं बैठकर उसके लिए चाय कप में उंडेलने लगा। वो उसे पहचान तो गया था। जूनी ने उसका नाम इब्राहिम बताया था। अब वो इससे बात करके उसके इरादे जानना चाह रहा था। तुम क्या मदद करोगे मेरी? अगर कर सकते हो तो उस मोटे खबीस को मारने में मेरी मदद करो, वो बोला। लेकिन सर, उसने ऐसा क्या कर दिया आप उसे कत्ल करने पर आमादा हो गए हैं? कोई बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा दिया उसने? ऐसा वैसा नुकसान कंगला कर दिया है उसने मुझे, बर्बाद हो गया हूँ उसकी वजह से। वो तेज़ लहजे में बोला। सर, अगर उसने आपकी शिकार की हुई सारी खालें छीन ली हैं, तब भी आप अगले सीज़न में ये कमी पूरी कर सकते हैं। फिर इतना गुस्सा क्यों? आप उसे जान से मारने पर तुल गए हैं? बाबर ने बड़े हमदर्दाना अंदाज लहजे में पूछा। उसने गौर से बाबर को देखा, सोच रहा था कि वो उस पर एतमाद कर सकता है या नहीं। फिर बाबर के चेहरे पर सादगी देखकर उसने सर हिलाया और बोला, उसने मेरी औरत को भेड़ियों के हवाले कर दिया। उससे मैंने अपनी सारी जमा पूंजी देकर ख़रीदा था। बहुत अच्छी, बहुत खूबसूरत थी वो। उसने मेरी सारी रकम बर्बाद कर दी। अगर वो औरत आपकी थी तो उस मोटे खबीस के पास क्या कर रही थी? बाबर ने इंतहाई सादा लहजे में पूछा। मैं ही लेकर गया था उसके पास। यहाँ तुम जानते हो कोई औरत तो नहीं आई। मैं लेकर आया था तो सबको पता था वो यहाँ है। वो उन लोगों ने मुझे लालच दिया कि वो उसके बदले मुझे अच्छी खासी रकम के साथ साथ खाले भी देंगे। मैंने डील कर ली और पहली मर्तबा मैं उसे लेकर उस मोटे के पास गया था। उसने मुझे अच्छी खासी रकम और दो खालें भी दी थी। जब मैं वापसी के लिए मुड़ा तो वो उससे अपनी जान छुड़वाने की फरियाद कर रही थी, लेकिन मैं उसे छोड़कर चला आया। मुझे बाद में पता चला कि वो उसे ज़ख्मी करके बाहर निकल गई थी और उस मोटे ने फायरिंग करके उसे ज़ख्मी कर दिया। ज़ाहिर है खून बहा होगा तो उसकी बू ने भेड़ियों को उसके पीछे लगा दिया होगा। उन्होंने घेर कर उसे चीर फाड़ दिया होगा और इत्मीनान से दावत उड़ाई होगी। वो नाजुक सी लड़की उस खबीस की हमाकत के सबब दुनिया से इस तरह उठ गई कि कोई निशान बाकी न रहा। मैं तो खाली हाथ रह गया। उसने मायूसी से सर हिलाते हुए कहा। आपने उसे तलाश करने की कोशिश नहीं की? शायद जिंदा बच गई हो, कहीं छुपी हुई हो। बाबर के लहजे में कुछ कड़वाहट उभरी। बच गई हो? अगर तुमने उसे देखा होता तो ऐसी बात हरगिज न कहते। इंतहाई नाजुक थी वो। बाहर की शदीद और सर्दी और भूखे भेड़ियों के हमले से बचना नामुमकिन था। इसीलिए फिर भी मैं गया था उस जगह जहाँ भेड़ियों ने उसे घेरा था। वहाँ बर्फ़ पड़ चुकी थी। थोड़ी बर्फ़ हटाने पर मुझे उसके खून की सुर्खी नज़र आई और उस मोटे खबीस के जूते भी। मुझे लगता है कि वो उसे पकड़ने उसके पीछे आया था, लेकिन भेड़ियों ने उसे भगा दिया और वो उन्हें मारने की बजाय बुज़दिलों की तरह जूते छोड़कर भाग गया। अब तुम बताओ, मेरा उसे मारना ठीक है कि नहीं? इब्राहिम ने इंतहाई गुस्से में उससे सवाल किया। बिल्कुल सर, रात में शिकारी लोमड़ियों का शिकार करने के लिए निकलते हैं। ऐसा ही अगर किसी शिकारी की भटकी हुई गोली उस मोटे खबीज के गंजे सर में सुराख करके पार निकल जाए तो किसी को क्या मालूम होगा कि किसकी गोली थी? और ऐसा तो यहाँ होता ही रहता है। अक्सर खाने छीनने, छपड़ने, चोरी होने की सूरत में अफ्रीकैन में लड़ाई हो जाती है। कौन पूछता है? इब्राहिम नाश्ता करते हुए उसकी बात गौर से सुन रहा था। बाबर अपने अंदर की इंतकामी ख्वाहिश के ज़ेरे असर उसे कत्ल पर उकसा रहा था। शायद ये सोचकर कि जोनी के दो दुश्मनों में से कम एक का खात्मा हो जाएगा। तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, कौन पूछता है? वो देर तक पुरख्याल अंदाज में सर हिलाता रहा। बाबर के दिल में उस खबीस के लिए नफरत का एक तूफान उमड़ था, जिससे उसने कमाल दबत से छुपा लिया और बर्तन उठाकर चला गया।
वो सब कुछ जूनी से भी सुन चुका था। अब उसकी तस्दीक हो गई और यही सबब था कि वो इतना जज्बाती हो गया कि खुद इब्राहिम को मारने की मंसूबा बंदी करने लगा। आइंदा जोनी को यहाँ रहना है और ये सारे खबीस हर सीज़न में शिकार के लिए ज़रूर आएंगे और वो बेचारी उनसे छुपने के लिए 3 महीने कैद में बैठी रहेगी। अगर गलती से भी उनमें से किसी की नज़र उस पर पड़ गई और उसे पहचान लिया तो उसकी जान के लाले पड़ जाएंगे। क्यों न इनका किस्सा ही ख़त्म कर दिया जाए। असल खबासत की जड़ तो ये दोनों ही हैं। ये दोनों ना रहे तो जोनी की ज़िंदगी आसान हो जाएगी। फिर इसे पहचाने जाने का ख़तरा नहीं होगा। बाबर जज्बाती होकर अगले कई घंटों तक यही सोचता रहा। वो अपने आप को दलाइल देकर मुसलसल आमादा करने की कोशिश करता रहा और उसका ज़मीर उसके हर ऐसे ख़यालात को बड़ी शिद्दत से मुस्तरद करता रहा। उसे मुसलसल अपने आप से उलझते हुए कई घंटे गुजर गए। जैगम ने उसकी खोई खोई कैफियत को महसूस किया तो बोला, क्या बात है बाबर? मैं बहुत देर से देख रहा हूँ तेरे दिमाग में कोई ख़तरनाक खिचड़ी पक रही है। मुझे बताएगा मसला क्या है? जैगम ने पूछा। मसला तो है और वो भी गंभीर। उसे किसी तरह हल करूं, इसी में उलझा हुआ हूँ। बाबर ने छत को घूरते हुए कहा। आप कुछ बताना पसंद करेंगे उस बारे में? बाबर ने उसकी तरफ देखते हुए पूछा। बात दरअसल ये है कि सुबह से मैं अपने ज़मीर से कम 2 कत्ल करने की इजाज़त तलब कर रहा हूँ और वो है कि मुसलसल मुझे भटका रहा है, इजाज़त ही नहीं दे रहा। बाबर ने घुटे घुटे से लहजे में कहा। ओ खैर हो भाई, कत्ल और वो भी दो दो, किसको मारने की सोच रहा है? उसने परेशान होकर पूछा। इब्राहिम और उस मोटे खबीस को जिसने जोनी को गोली मारी और भेड़ियों के हवाले कर दिया। बाबर ने नफरत लहजे में भर कर कहा। अरे यार, जोनी को अल्लाह ने हमारे हाथों बचा लिया है। वो तेज़ी से ठीक हो रही है। लानत भेज इन खबीसों पर। 2-4 दिनों में उन्होंने वापस चले जाना है। जैगम समझ नहीं पा रहा था बाबर की उलझन और परेशानी क्या है। हाँ, अभी वापस चले जाना है, अगले सीज़न में फिर आना है, बल्कि कई सीज़न तक उन्हें आते ही रहना है। और हर मर्तबा उन 3 माह में जूनी ना सिर्फ उस कैद में रहना बल्कि उनकी जान मुस्तकिल सूली पर अटकी रहेगी, कहीं उसे कोई पहचान न ले। ऐसा भला कब तक चलेगा? और फिर जो कुछ उन्होंने जूनी के साथ किया है उसकी सज़ा उनको ज़रूर मिलना चाहिए। देख भाई, 3 माह के लिए कोई बड़ा मसला नहीं है। वैसे भी सख्त सर्दी और बर्फ़बारी में बंदा निकलता ही कब है घर से बाहर? बर्फ़ ख़त्म हो गई तो हम उसके लिए अलहदा एक कॉटेज बना देंगे। वो इसमें आराम से ये वक्त गुजार लेगी। थोड़ी सी एहतियात ही तो है, कोई मसला नहीं रहेगा। तू इतनी सी बात के लिए कत्ल करने की सोच रहा है? तेरा ज़मीर ठीक कह रहा है। किसी के खून से हाथ रंग कर तेरे जैसा आदमी सारी उम्र खुद अपने आप को लानत मलामत करता रहेगा और इसकी कोई तलाफ़ी भी नहीं होगी तो पछतावे में मुब्तला हो जाएगा सारी उम्र के लिए। निकाल दे ये ख्याल दिल से। ये सब कुछ ऊपर वाले पर छोड़ दे। वो इंसाफ करने वाला है। खा मखा परेशान होने का कोई फ़ायदा नहीं। आराम से सो जा, सब ठीक हो जाएगा। जैगम ने उसे तसल्ली दी तो वो भी सर हिलाकर आंखें बंद करके सोने की कोशिश करने लगा। ख्वाब नगर।